जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब यहाँ करा के दो संख्याओं का लसा लघुत्तम सावर्तक उनके महत्तम सावर्तक का 126 गुना है यदि उनका मसा 7 है और उन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर मसा का 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब हमसे पूछा गुणनफल, तो आपको पता होगा संख्या का जो मसा होता है उस संख्या को काटेगा, संख्या को लसा को भी काटेगा, संख्या के योग को भी काटेगा और संख्या के अंतर को भी काटेगा और संख्या के गुणनफल को भी काटेगा। अगर गुणनफल दिया है इसका मतलब इसका जो मसा है वो 7 से विभाजित होगा। देखिए तो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूना का 14, फिर 2 आया 24, तो ये तो नहीं कटेगा। फिर 7 दूना का 14, फिर 7 एकम 7, 6 बच जाएगा शेषफल में, ये भी नहीं होगा। इसको जब करेंगे तो 7 9 63, फिर कितना आया 1 17 है, 7 दूना का 14, फिर 3 31, 31 तो 7 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सर जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथा ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि इसी को लगाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो तरीका हो गया। मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए संख्या का मकसद यह है कितना 7, तो हम संख्या मान लेंगे 7a और 7b, जहाँ a और b क्या है, तो a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है जिसका ACF 1 आता है। अब देखिए तो क्या दिया है, अब यहाँ पर इसका लसा कितना आएगा, अगर हम इसका लसा निकालेंगे तो 7 × a × b आएगा लसा। लेकिन यहाँ पर दिया है कि लसा जो है मसा का 126 गुना है, यानी कि 7 का 126 गुना। अब देखिए तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं सर a × b कितना आया 126। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम बताया है पिछला शिफ्ट में। फिर करा है कि उन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर है, यानी कि 7 कॉमन लेंगे तो a - b नहीं ना अंतर, उनका मसा का 5 गुना है, तो मसा है कितना 7 और 7 का 5 गुना है। और देखिए यहाँ से ये भी कट गया, तो आप बोल सकते हैं सर a - b कितना आया 5। अब आप ऐसा सोचिए संख्या दो ठो कि जिसका गुना के खिलाफ 126 और जिसका अंतर 5 आ जाए, तो बताए थे तो 14 गुना 9, 14 9 126 और इसका अंतर कितना आएगा, देखिए 9, इसका अंतर 5 आ रहा है, तो आपका सर a का मान आया 14 और b का मान आया कितना, b का मान आया 9। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल करना है यानी कितना 14 7 58, यानी कि 7a × 7b कितना 7 × 14, 14 7 कितना आया 98 और फिर कितना आएगा ये वाला, जब इसको करेंगे है कितना 9 7 63, इसको गुना कर सकते हैं। इसको 100 मानते हैं तो 63 × 100 तो कह सकते हैं 63 100, लेकिन 2 चला गया क्योंकि 2 कम न है, तो 63 और कितना 126 घटा दीजिए। अब 100 में से 26 चला जाएगा तो कितना 74, आप ऐसा सर 74 आएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ है, देखिए लास्ट में 74 है, इसी को अब पूरा सकते हैं। यहाँ कितना 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 6 रह करेगा, यानी कि 61 74, जो कि ऑप्शन ए पहला हम लोग लगा चुके थे पहले ही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि 0.07 मीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलार्ध है, गोलार्ध मतलब अर्धगोला, ऐसा ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठफल, अगर इसका बोलता है कि CSA ये होता है 2πr², लेकिन जब बोलेगा टोटल सरफेस एरिया कुल, तो ये होता है 3πr²। अब करा के ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल, पाई का कितना लेना है। अब देखिए यहाँ दिया सब सेंटीमीटर में, यहाँ देखिए दिया है त्रिज्या मीटर में, यानी कि त्रिज्या जो दिया है मीटर में, इसको जब हम सेंटीमीटर लाएंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया है। 100 से भागा देकर के 100 से गुना करेंगे तब आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब मान रख दीजिए सबका कितना दिया है 3, पाई का कितना 22/7 πr², यानी कितना 7 × 7। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना का 3 और 22 7 154। अगर 150 होता तो 150 × 3, 150 का 3 गुना कितना 450 और 4 3 12, यानी कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे गुना करना है आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देखिए तो किसमें है 462, ऑप्शन नंबर ए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब करा के अनवर अमित और गोपाल का औसत वजन 46 की है। ये भी कितना और क्वेश्चन पूछ दिया है, एक है अनवर है, ठीक है, एक है अमित, ठीक है, AM कर लेते हैं, एक गोपाल, कितना दिया है औसत वजन 46, तो इसका योग कितना होगा, तो 46 × 3 6 3 18 4 3 12 और 1 13, 46 के लिए है। और फिर अनवर और अमित का, यानी कि ए हो गया अनवर और ए अमित, कितना दिया है 39 kg, तो योग कितना आएगा 39 × 2, यानी कितना 39 का डबल 78, 9 दूना 18 3 6, ठीक है। फिर आगे किसका बचा है अमित और गोपाल का, यानी कि अमित का और गोपाल का, कितना जाएगा इसका 44 दिया है, तो योग कितना 44 × 2, यानी कि 88। तो आपसे पूछेगा कि अमित का, क्योंकि देखिए अमित 2 बार आया है, एक यहाँ अमित आया है इसमें भी और एक इसमें भी आया है, इसलिए अमित का ही पूछेगा।
अमित का पूछेगा कि अमित का वजन कितना है। देखिए ऊपर में 3 लोग, नीचे 2-2 का 2 ग्रुप, तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर ही 78 प्लस 88, 4 लोग में से आप क्या किए 3 लोग का माइनस कर दीजिए। कौन है 3 लोग? ये देखिए तो 8 8 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, यानी कि इकाई अंक 8 होगा। देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, बस ये नहीं होगा। ऐसे भी ऑप्शन लिमिट करते हैं। अब देखिए तो 8 7 15, 15 में से 13 चला गया तो कह सकता है सर 2 बचेगा, यानी कि कितना आएगा 28 kg, क्योंकि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी। आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब 4 12 20 का चौथा अनुपात। देखिए तो 4 12 20 का, तो 4 3 12 आपका साथ तिगुना, तो यहाँ भी तिगुना हो जाएगा, यानी कितना 20 चाहिए कितना जाएगा 60। लीजिए ऐसे बना लीजिए। हमको निकालना चौथा, तो अनुपात किसको बोलते हैं? समानुपात। समानुपात होता है जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो, या आप ऐसे करते हैं 4/12 और 20/1 जो निकालना है। और यहाँ देख रहे हैं इसका तिगुना, तो यहाँ भी तिगुना हो जाएगा x का मान। अब जिसे काटना चाहते हैं 4 3 12 तो 20 3 60, ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आसान था, इसी में टाइम सेव कीजिएगा। अब यहाँ करके वह छोटी प्राकृतिक संख्या जो 5 10 49 और 28 से विभाजित हो जाए। तो विभाजित है छोटी संख्या, मतलब क्या है लसा निकालने के लिए बोल रहा है। तो कितना है 5 10, फिर कितना है 49, फिर कितना है 28। अब कोई संख्या 10 से कटा है, इसका मतलब इकाई अंक 0 होगा। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये तो नहीं होगा भाई, ये नहीं हो सकता है। अब इसको निकाल सकते हैं कि सर 2 से कट रहा है, 2 से काट लीजिए। इसके सब 2 से, तभी तो 5 नहीं कटेगा, ये तो 5 ऐसे रहेगा, ये तो 49 भी से रहेगा। और 2 से कितना में ये वाला 5 लगा दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये तो नहीं आएगा, और ये भी तो रहेगा। फिर किस 7 से काटते हैं, कहता है 1 1 और 7 से 49 और 7 के 14। अब कोई संख्या नहीं कि जो कटेगा, तो बस 2 × 5 ये तो 0 बनेगा, और 7 7 49, 49 का डबल कितना 98, 7 7 49, 49 का डबल 98, और 5 2 मिलकर 0 आता है। तो कह सकते हैं वो छोटी संख्या कौन होगा 980। देखिए तो किस में है आपका ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये ऑप्शन से ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब अगर 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यह समान दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को कितना समय पार करेगा? जब भी व्यक्ति को पार करेगा तो अपना ही लंबाई का डिस्टेंस तय करेगा, कि व्यक्ति की तो लंबाई ट्रेन के सामने तो 0 है। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर समय बताना है, तो समय क्या होगा दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना जो ट्रेन की लंबाई है, यानी कि 240 मीटर। अब देखिए तो जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में व्यक्ति भाग रहा है, तो चाल घट जाएगा, यानी कि इसका कितना 88 है, इसका कितना है व्यक्ति का 16 है, तो ये घट जाएगा। अब ये दिया है मीटर में, ये दिया है किलोमीटर में, तो इसको गुना कर लेंगे 5/18। देखिए तो 240 हो गया, यहाँ कितना 8 में से 6 गया तो 2, अब 8 में से 1 गया 7, और कितना ये 5, अब चल जाएगा 18 ऊपर, यानी कि इतना आएगा सेकंड में आएगा। देखिए तो 18 का 18, 18 4 72। अब 4 से काट दें, तो 4 से जब काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छक 24 60। फिर 4 को अब उसको भागा दीजिएगा 60 में, 5 से भागा दीजिएगा कितना आएगा तो 12 25 60। आप बोल सकते हैं जो ट्रेन है वो व्यक्ति को 12 सेकंड में क्या कर लेगा क्रॉस कर लेगा, मतलब पार कर लेगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 12 सेकंड। आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि एक आदमी का मासिक वेतन 42,000 से बढ़कर 57,000 रुपया हो जाता है, तो उसके मासिक वेतन में प्रतिशत, देखिए वर्ड आ गया प्रतिशत वृद्धि, मतलब बताना है अभी दशमलव है 2 तक। अब देखिए तो 42,000, मतलब पहले था 42,000, अब कितना हो गया, अब हो गया 57,000। तो हमको बताना है परसेंटेज कितना वृद्धि हुआ। जब भी परसेंट पूछेगा ना तो डेटा को छोटा कर दीजिए, 1 2 3 खत्म, 1 2 3 खत्म। देखिए तो 7 5 12, अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 से काट लें, 3 से कितना 3 कम 3 और 3 चौके 12, 14 42 और कितना 19 38 19 57। अब नहीं कटेगा तो कितना बढ़ गया, तो 14 से 19, तब से 5 बढ़ गया है कितना पर 14 पर, और गुना कितना 100। फिर देखिए 2 से काट लेते हैं, 2 से कितना 7 बार में, और 2 से कितना 50 बार में, यानी कि 50 25 250 बटा में कितना 7। हालांकि 7 वाले दशमलव में ही आएगा, तो पूछेगा दशमलव बताइए क्या बार जाएगा 7 2 14 17 21, तो 3 बार तो जाएगा। 21 आया, फिर कितना 40 आया, फिर कितना 7 5 35, आपका सर 35 तो जाएगा ही। देखिए तो ऑप्शन में 35 यहाँ है, 55 ये तो नहीं होगा, 57 ये भी नहीं होगा, 37 का 5 बार वे किया तो ठीक है। 7 5 17 21, फिर 40 आया, फिर 7 5 35, फिर दशमलव लेकर फिर 50 आएगा, फिर कितना आएगा 7 यानी कि 35.5% क्या होगा वृद्धि होगा, जो कि ऑप्शन किस में है आपका ऑप्शन नंबर ए। जब 35 मिल गया तो वहीं लगा के आगे बढ़ जाएंगे, आगे थोड़ा सॉल्व करना है।
अब यहाँ करा कि ऋषि के पास 1612 रुपये है, वह अपने बेटे शान और पीयूष के विभाजित करता है और उन्हें वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के 8% दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त होता है। तो ऋषि ने शान को कितना पैसा दिया है, कितना बारी क्वेश्चन आ गया है, 8% दिया है। ठीक है, हमको लगता है कि इसका आंसर सी हो सकता है। ठीक है, हमको तो इसका आंसर भी याद हो गया है। चलिए यहाँ देखिए, ऋषि पास कितना दिया है 1612, कितना दिया है उसको, दो बेटे हैं, एक शान है एक पीयूष है। यहाँ लिख सकते हैं एक शान अब एक पीयूष, और रेट कितना दिया है 8%। तो आपको पता होगा सर 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 2 बटा में कितना होता है 25। तो कितना होगा, तो 25 और 2 27 और बटा में 25। यहाँ कितना होगा, तो 27 और बटा में 25। अब ये धनराशि तभी मिलेगा जब उन लोग को जब 19 और 20 क्या होगा, समान हो, यानी कि अमाउंट समान है। अमाउंट समान है तो आपका सही यहाँ पर कौन है, पहले 19 शान है तब पीयूष है, यानी कि ये हो गया 19 पावर में और ये कितना हो जाएगा, इसका पावर 20। अब देखिए तो क्या 20 में पावर 19 नहीं है, हाँ है। तो अब सर ये वाला और ये पावर केवल कटेगा, तो यहाँ पर बचा क्या, शान, ये हो गया पीयूष और ये कितना 27 बटा में पीयूष। अब यहाँ से ले तो एस बटा में पी और ये तो अपनी जगह पर रहेगा और बटा में कितना 25। यानी कह सकते हैं सर इस रेशियो में पैसा क्या होगा, बटेगा। तो पैसा है कितना भाई, तो पैसा है 1612 रुपया। तो 1612 किसको चाहिए, तो ऋषि ने शान को कितना पैसा दिया, तो शान कौन है ऊपर, यानी कि 27 वाला, 27 बटा में कितना हो जाएगा 52। अब 4 से काट लीजिए, जैसे आपको काटना है 4 से काट लें, तो 4 को 16 फिर 0 4 3 12, ये 4 से काट कितना में, तो 13 बार में कट गया, 13 चौके 52, हाँ 4 से कट गया। देखिए तो फिर कितना कटेगा, 13 से कट जाएगा, तो 13 26 13 39, 1 13 कम 13। तो आप बोल सकते हैं सर 31 गुना 27। अब किसी का टेबल आता है तो गुना कर सकते हैं, 27 से कितना 81, यानी कि 810 और 27, तो 810 और 27 कितना 837 रुपया दिएगा शान किसको, जो कि ऑप्शन सी देखिए पहले ही लगा चुके थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि वस्तु की एक जोड़ी, वस्तु की एक जोड़ी मतलब 2 गो जोड़ी, वस्तु की एक जोड़ी 1820 रुपये में 20% की छूट पर खरीदी जाती है और प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य समान है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मतलब आप जो है मतलब 20% छूट पर 1820 रुपये में आप खरीद के लाए, आपको कितना छूट मिला था 20% का छूट मिला है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा, जबकि दोनों का समान है जोड़ा में। तो ये दिया आपका विक्रय मूल्य दिया है, इतना में खरीदे हैं 20% छूट पर। तो यहाँ से बताइए तो अंकित मूल्य कितना होगा, आप अंकित मूल्य निकालना है तो कितना खरीदना है 1820 और कितना का छूट मिला है तो 20%। तो आप बोल रहे थे कि सर 20%, इसका मतलब ये 80 का वैल्यू है तो हमको निकालना है किसका 100 का, और दोनों का अंकित मूल्य समान है यानी कि एक जोड़ा का। तो ऐसा करते हैं कि 2 से भागा देते हैं, आ जाएगा। तो 20 25 100, 20 चौके 80। देखिए 4 से कट रहा है, 4 से काट ले, 4 से काट ले कितना में 4 चौके 16, फिर कितना 22 आया, 4 25 20, फिर 4 25 20, यानी कि 4 5 5 फिर 5 और बटा में कितना 2। अब किसी संख्या को 5 से गुना करना आसान है, कैसे सर, 4 का आधा कितना 2, अब 55 का आधा कर दीजिए, अगर 54 होता तो 27 आता, लेकिन यहाँ पर 55 है तो यानी कि 27.5 आता, यानी कि 27.5, अब बटा कितना 2 से भागा दीजिए, 1 1, अब 75 का आधा तो अब 37.5, लेकिन इतना होगा एक वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए तो किसमें है 1137.50, लगे देखिए ऑप्शन नंबर ए मिल गया। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक भी लिख सकते हैं 0, अब है कहीं नहीं है, देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यही पूछ रहा था वस्तु का अंकित मूल्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि तुषार ने 150 कुर्सियाँ बेची और उसे 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये भी कितना बार क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो कह रहा है उससे लाभ %। तो हमने माना कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो लाभ कितना हुआ है तो 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ कितना आ जाएगा, जब एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया तो लाभ कितना 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो लाभ 50 रुपया। और बेचा कितना है भाई, तो 150 कुर्सी बेचा है, तो एक कुर्सी के दाम 1 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना 150 रुपया। और लाभ में सीपी छोटा, अब देखो विक्रय मूल्य और माइनस लाभ घट जाएगा, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। अब 100 रुपया में आपको 50 का लाभ हुआ, तो कितना का लाभ %, तो 100 पर जो होता है ना लाभ वही आपका लाभ %। यानी कह सकते हैं कि सर 50% का ही लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है 100, तो लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, तो 100 ऊपर भी और 100 नीचे भी, तो कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर लाभ % 50 ही ना आएगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी आराम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि 195 रुपये प्रति किलो के चावल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक दुकानदार को क्रमशः 165 रुपये और 285 रुपये प्रति किलो की लागत वाले चावल को 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना है, मतलब कैसे मिलाए कि हमको इतना का बन जाए। तो आप कौन कौन बनाना है,
एक मिला है 165 और फिर 285, ठीक है, 165 285। इसको मिला करके कितना बनाना है, इसका मिश्रण का मूल्य 195। तो बस इसका अंतर ले लीजिए, 95 65 का अंतर कितना आएगा, तो 30, और यहाँ कितना आएगा, इसको मानते हैं 200, तो 85 और 5, अब सर यहाँ से आएगा 90। ये आपका आया मात्रा का रेशियो। अब 30 से कम 30, 30 तिहाई 90, यानी कि 3 रेशियो 1 में मिलाना होगा। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 रेशियो 1 में मिलेगा। बस यही पूछ रहा था आपसे। अब यहाँ करा कि 80 पुरुष 100 दिन में एक छोटे फुटपाथ का निर्माण कर सकते हैं। यदि काम को 25 दिन में पूरा किया जाना है तो कितने अतिरिक्त, देखिए समझ जाइएगा, अतिरिक्त पूछा है, कितने आदमी नहीं, कितने अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्त किया जाना चाहिए। अब देखिए तो आपको पता होगा कि मैन और गुना डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो बस लगा दीजिए 80 पुरुष जो है किसी काम को क्या दिन कर सकते हैं, तो 100 दिन में कर सकते हैं। आप कह रहे कि नहीं भाई हमको 25 दिन में काम करके चाहिए, तो 25 दिन काम करना है तो कितना पुरुष आएगा, तो हमको नहीं पता, x मान लिए। और 25 से कम 25, 25 चौके 100। आप बोले सर कितना आदमी को लाएंगे, तो 320, यानी कि 8 चौके 32, 320। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमको बोला कि कितने अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति करना चाहिए। तो 80 पुरुष तो ही है, तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये वाला चीज़ घट जाएगा, यानी कि 320 तो चाहिए लेकिन 80 मेरे पास पहले से मौजूद हैं, तो घटा दीजिए। इसको 100 मानते हैं, अगर 320 में 100 गया तो 220 और 20 ले लेते हैं, यानी कि 240। तो 240 लोगों को नियुक्ति करना पड़ेगा। देखिए तो किसमें है, 240 लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब लगातार 3 महीनों में ईंधन की कीमत 40%, 30% और 10% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 40 में बढ़ गया। तो कह रहा है कि चौथे महीने में ईंधन की कीमत में मूल की तुलना में कितना % का वृद्धि या कमी हुआ है। देखिए तो 40% कितना होता है, तो 40% 2/5, यानी क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो 2 से कितना हो गया, 2 से 3, फिर 30 कम हुआ है, यानी कि 10 से कितना 7, फिर 10 घटा है, तो 10 से कितना 9, लेकिन चौथे महीने 40 बढ़ भी तो गया है। तो अब ऐसा 5 से, यानी कि 2/5, यानी कि ये हो जाएगा 7। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना रहा, इधर कट रहा है, इधर तो कोई कट ही नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 और 00, यहाँ कितना आएगा, यहाँ देखिए तो 70 21 21 9 189। अब 7 से गुना कर दीजिए, यहाँ से गुना कर, 3 7 21 21 9 89 से अब 7 से गुना करना है। तो 7 9 63 का 3 हासिल कितना है 6, और 18 7 26 से 126 और 6 जोड़ दीजिए, 126 और 6 132, 126 और 6 132। हाँ ठीक है। अब देखिए इसको कराते हैं 100 बनाते हैं। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 2500 से 1323 हो गया, तो कितना कमी हो गया वो भी ठीक है, लेकिन इसको हम 100 बना देंगे। अगर 4 से हम यहाँ गुना कर दें और 4 से यहाँ भाग गुना कर दें, क्या बनेगा, तो हम सब 2500 गुना यानी कितना बनेगा, तो 10,000 बन जाएगा। और इधर कितना बनेगा, 4 से गुना करना है, तो 23 चौके 92, यानी कितना आएगा 92, और 13 चौके 52। अब इसको 100 बनाना है, तो इसको 100 से भागा दीजिए, यानी कि ये 100, इस पास तो 100 नहीं है, तो दशमलव बैठ जाएगा, यानी कि 52.92। अब देखिए सर यहाँ पर 2 है, तो लास्ट में 8 आएगा, वो भी कमी में। तो ये तो इंक्रीज हो गया, ये तो खत्म ऐसे हो गया, डिक्रीज यहाँ डिक्रीज है। देखिए तो लास्ट में 1 आया, तो ये तो नहीं होगा। अब बोले सर यही वाला आंसर कैसे पकड़ लें, हम इकाई में देख लिए, लास्ट में कितना है 2, तो लास्ट में 8 आएगा। अब 8 देखिए एक ही जगह ये है। अब हालांकि घटा सकते हैं, 100 से कोई चीज़ मतलब 52.92 हो गया, कि कितना कम हो गया। आप सीधे करें 53, तो कितना 7 और 40, यानी कह सकते हैं 47, ठीक है 53, हाँ 7 और फिर कितना 7 53 है ना, हम 53 घटा दिए, तो कितना 7 60 बन गया, फिर 40, यानी कि 47.52 है। तो यहाँ कितना आएगा 08, इतना % क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि 100 पर जो कमी हुआ तो वही कमी हो जाएगा, वही कमी % भी हो जाएगा, इसीलिए हम 100 बनाना चाहते थे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आसान ही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि धारा की गति 9 किलोमीटर घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर 8 घंटे में जा सकती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति कितना। अब नाव की गति दिया नहीं है, तो हम मान लिए कि भाई नाव का जो गति है वो कितना दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब भी नाव जो है धारा का अनुकूल जाएगा, तो नाव का चाल और धारा का चाल जुड़ जाएगा, तो नाव जो है धारा का अनुकूल 28 किलोमीटर जा रही है, यानी कि 28 किलोमीटर जुड़ जाएगा। और नाव का चाल मान लिया x, और धारा का चाल दिया कितना 9 किलोमीटर, तो जुड़ जाएगा। अब बोले सर x + 9,
जब वह नाव जो है धारा के प्रतिकूल आ रहा है कितना, तो 20 किलोमीटर, तो यहाँ चाल घट जाएगा, यानी कि नाव का चाल में से धारा चाल घट जाएगा। अब ऐसा प्रोसेस में इसको कितना समय लग रहा है, तो इसको 8 घंटे का वक्त लग रहा है। अब देखिए ऊपर में 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ, तो 4 निकाल कर काट लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4 से काट दें तो 4 से 28, ये तो अपने जगह पे, फिर 4 × 5 = 20, ये भी अपने जगह पे, और 4 × 2 = 8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो द्विघात समीकरण आएगा। अब इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम हॉल में कि आप बैठ के द्विघात समीकरण सॉल्व कीजिए, तो क्या छोड़ के आ जाए, छोड़ने के लिए कोई बोल रहा है भाई, आप यहाँ पर ऑप्शन रख के चेक कीजिए। अब देखिए ऑप्शन भी देखिए कितना आसान दिया है। अब इसका 6 तो कभी नहीं होगा, नाव का चाल 6 कैसे होगा, जब धारा का चाल 9 है तो नाव का चाल 6, धारा नाव तो बढ़ ही नहीं पाएगा। अनुकूल तो चला सकते हैं लेकिन प्रतिकूल जब चलाएगा तो प्रतिकूल में धारा 9 जाएगा, अब आप जा रहे हैं 6, तो आपको पीछे धक्का दे देगा, आप कभी 20 किलोमीटर का ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब 9 भी नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 9 धारा का चाल रहेगा, 9 धारा का चाल और नाव का चाल भी 9 में रहेगा, तो आप तो अनुकूल जा सकते हैं लेकिन प्रतिकूल से जैसे जाएगा दोनों तो न्यूट्रल हो जाएगा 0, तो ये तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि 9 रखेंगे यहाँ तो 0 बन जाएगा, और 5/0 तो इन्फाइनाइट बन जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब कोई एक ऑप्शन चेक कर लेंगे, अगर होगा तो होगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा तो भाई दूसरा तो अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब 14 रख लीजिए यहाँ पूरी, तो कितना 7, यहाँ रखेंगे 14, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 9 × 4 = 13, हाँ 23, अब प्लस यहाँ 5 और 14 में से 9 चल जाएगा, तो 9 × 5 = 14, यानी कि ये आया कितना 5, 14 में से 9 चला गया, 9 × 5 = 14, हाँ। और हमको लाना कितना है 2, तो ये तो कट गया, यानी कितना 7/23 + 1 = 2। ये कहाँ से आ रहा है बराबर, देखिए तो इसका मतलब सर ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथा अपने आप होगा, उसको चेक नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो चेक कर लीजिए। 7, 12 और 9 कितना 21, यहाँ कितना 5, 12 रखेंगे तो 9 × 3 = 12, यानी कितना 3, एलसीएम कितना बना 21, ये 7 और 3 × 7 = 7 × 5 = 35, तो 35 और 7 = 42, तो 42 बटा देखिए 21 आया 2, हाँ। अब यही देखिए 2 आना चाहिए था, राइट साइड में 2 आ गया। तो जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथा ऑप्शन कहला आप चेक कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन जाएगा, सी हो जाएगा, नाव का चाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि ए, बी और सी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 5, 8 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ काम करते हैं और पूरा काम के लिए 22,774 रुपये कमाते हैं। तो बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर। अब देखिए इन लोग एक ही काम कर रहा है, जब भी व्यक्ति लोग एक ही काम करेंगे तो उनका जो पैसा जो बटेगा उनकी क्षमता के अनुसार बटेगा, जिसका ज़्यादा क्षमता उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर ए है, बी है, सी है। देखिए तो कितना दिया है, ये 5, ये कितना 8, कितना 6, तो ये तो दिन का रेशियो आया, ये तो दिन का आया। तो आप इफिशिएंसी निकालना है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 1/5, 1/8 और 1/6, क्योंकि क्षमता जो होता है वो दिन का उल्टा होता है और रेशियो कभी बटा में नहीं होगा, तो इसको सीधा कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर 5 है, 8 है, तो 8 × 40, 40 में फिर 40 और फिर 3, 40 से 120, यानी 120 एलसीएम आ जाएगा, यानी कितना 5 से भागा देंगे, यानी 120 सबसे मिलेगा, तो 24 × 5 = 120, 24 आएगा, और 8 से भागा दीजिएगा तो कितना 15 और 8 20 से, यानी कि 15 और 6 × 2 = 12, यानी कि इस रेशियो में पैसा बटेगा। तो आपसे पूछा कि तीनों का कितना दिया पैसा, तो 22,774। तो बी का और सी का बीच का अंतर, तो बी और सी कितना है, तो 5 है ना है, और टोटल नीचे अगर ये 25 रहता तो 25, 15, 40, 40 और 20 60, लेकिन एक कम है तो आप बोले सर 59। अब लीजिए 59 तो प्राइम नंबर आ गया, इसको तो भागा देना पड़ेगा। अब ऐसा करते हैं, एक तरीका और है, इसको गुना कैसे कर लीजिए। अब 5 संख्या से मल्टीप्लाई करना है, इसको आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, यानी कि 2 का आधा फिर 1 का 2 का भी आधा, फिर 7 यानी 2 से भागा कर दीजिए, तो कितना 2 × 6 = 17, 2 × 8 = 16 और 2 से 14, अब एक 0 लेगा क्योंकि सम संख्या है। अब बटा में कितना 59। अब एक तरीका है कि सर हमको लाना है, देखिए 0 है इकाई अंक, इसका मतलब देखिए लास्ट में देखिए सब में 0 दिखाई दे रहा है, सब में 0 दिखाई दे रहा था। अब एक कर सकते हैं कि अब 9 में हम किस संख्या से गुना करें, 9 में किस संख्या से गुना करें कि इकाई अंक 7 बन जाए। अब देखिए तो ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर 3, तो 9 × 3 9 × 9 = 27, 7 आ गया, फिर 9 × 1 तो यहाँ आया 9, फिर 9 × 6 तो 9 × 6 = 24, यानी कि 4 आया, और 9 × 4 9 × 4 = 36, यानी कि 6 आया। देखिए हमको लाना है 7, देखिए तो 7 कहाँ मिला, तो आप बोले सर ऑप्शन ए में, तो आपका सर यही मेरा ऑप्शन बनेगा। हमको देखना है कि 9 में किस संख्या से गुना करें कि इकाई अंक 7 आ जाए। तो 9 में इकाई अंक 7 अगर ये रहता तो यानी कि इसका यानी कि 59 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो इकाई अंक 7 आना चाहिए ना, 9 × 3 = 27, यहीं पर ही 7 आ रहा था, यही मेरा आंसर।
बाकी जगह तो नहीं आ रहा है। 9 गुने 1 तो 9 आ गया, 9 गुने 6 तो 9 छक 54 4 आ रहा है, और 9 गुने 4 तो 9 चौक 36 6 आ रहा है, लेकिन हमको 7 लेना है, तो बस आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ये तो भागा दे करके आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। यानी कितना होगा यहाँ पर ही, यानी कि 1930, ठीक है, 1930 रुपये इनका अंतर आएगा। आसान था लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब करा कि 4 व्यक्ति एक पार्क की परिधि के साथ चलते हैं और वे क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट और 14 मिनट में एक राउंड पूरा करते हैं। चूँकि उन्होंने एक साथ चलना शुरू किया है तो कितने घंटे के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक इस तरह का राउंड है। अब यहाँ से सब लोग चलना शुरू किए, ठीक है, इस 6 मिनट में, फिर कितना है 8 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर कितना दिया है 14 मिनट। तो जब चलना शुरू किए तो कह रहा है कि फिर से इन लोग यहाँ पर कितना घंटा के बाद है, दिया है मिनट और पूछ रहा है घंटा में। तो आप कर सकते हैं सर इसका एलसीएम निकाल दीजिए, कितना 6 का, 8 का, 10 का, 14 का। अब देखिए एलसीएम जो होता है ना, दिए का संख्या में सबसे बड़ा हो सकता है या उससे ही बड़ा होगा। अब देखिए 14 है, देखिए पहले तो 8 लीजिए, तो 8 तो होगा ही आगा। इसके बाद 6 में देखिए 3, हम 6 में होता है 2 और 3, तो 2 तो आ गया है, तो 3 बुला लीजिए। और 10 में होता है 5 और 2, तो 2 आ गया है, तो 5 बुला लीजिए। और 14 में होता है 7 गुने 2, ठीक है, तो 2 आ गया है 8 में, तो बस का 7 आ जाएगा। आपको जैसे एलसीएम निकालना आता है सभी निकाल लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इतना आएगा 8 से 24, 24 से कितना 120 गुने 7, इतना मिनट आएगा। यानी इतना मिनट के बाद उन लोग मिलेगा। लेकिन हमसे मिनट में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कितने घंटे के बाद वे प्रारंभिक समय मिलेंगे। यानी घंटा, तो उसका 60 से भागा दे दीजिए, 60 से भागा देंगे। आपका सर 60 का ये क्या है, दुगना है, तो 60 से 60 कम 60 और 60 गुना के 120, यानी कि कह सकते हैं कि 14 घंटे के बाद उन लोग प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। आसान ही है, बस लसा निकाल के और उसको घंटा बदल दीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 1163 और 2214 को विभाजित करके शेषफल के रूप में क्रमशः 15 और 82 जाती है, तो संख्या क्या है। संख्या देखिए बड़ी से बड़ी पूछ दिया, इसका मतलब एचसीएफ निकलेगा। लेकिन संख्या का भी जिक्र किया है, तो संख्या शेषफल का जिक्र किया है, तो शेषफल घटा के हम निकालेंगे। तो कितना दिया है 1163 और फिर कितना दिया है 2214, तो शेषफल आप घटा दीजिए। यहाँ से कितना घटाना है 15 और यहाँ से कितना 82। अब देखिए तो 14 में से 4 में से 2 गया, तो 2 यहाँ कितना आएगा 11 में से 8 जाएगा, 8 से 11 3, यहाँ कितना बचेगा 1, ये 21, यहाँ कितना आएगा अगर 63 है, अगर 15 घट 60 रहता है, 60 में से 15 गया था 45 और 3, आपका यहाँ तो 48 आएगा, 1148। अब देखिए ऑप्शन देखिए, ये तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस यही आंसर। बोले कितना जल्दी किसने बना दिया सर। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है 1148, 21, 32, 173, 169, 159, ये सब क्या है। यहाँ पर जो संख्या का हमको एचसीएफ निकालना है, इसका जो एचसीएफ निकालना है, इस सब का सब क्या है, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो ये तो सम संख्या तो नहीं है, तो सम संख्या का एचसीएफ सम संख्या ना आएगा, तो विषम कहाँ से आएगा। तो इसलिए ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बस एक ही को सम संख्या था, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, भले आपका तेज, आपका रफ्तार जो है चीता जैसा नहीं है, लेकिन नज़र आपका ऑप्शन पर रहना चाहिए कि हाँ क्या दिया है ऑप्शन पे। अब इसको आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने का कई तरीका होता है। आप कह सकते देखिए यहाँ पर क्या लास्ट में क्या है 32 है, लास्ट में कितना 48 है, तो 4 से कटने वाला होगा। अब देखिए 4 से देखिए यही कटने वाला है, बाकी 4 से कोई कट नहीं है, क्योंकि 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, तो इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो 4 का फैक्टर, 4 का मल्टीपल होगा। और ऑप्शन में देखेगा कि 4 एक ही जगह है, तो यही आंसर हो गया। आप जैसे एचसीएफ निकालना चाहते हैं निकाल लीजिएगा, ठीक है। 1100 इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है। 1100 हालांकि निकाल देते हैं, देखिए तो कितना है 4 से काट लीजिए, कितना 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 8 से 11 यानी कि 34, 4 8 32, 4 से 28, ठीक है। फिर कितना से कटेगा 4 5 20, 4 3 12, 4 3 12। अब देखिए तो किससे कटेगा 204 है, तो 4 का मतलब कितना है 4 से निकालेंगे तो कितना आएगा 41 चौके, शायद ये 41 से कटेगा। तो 41 से देखिए तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये कितना 3 से तो नहीं आएगा, 3 एकम 3, तो 13 से कटा होगा, 13 कम 13, 13 चौक 52, 53, हाँ। अब देखिए 13 दोनों प्राइम नंबर लिया है, देखिए तो अब कितना 4 गुने 41 यानी कि 164, 4 एकम 4, 6 चौक 16, जैसा निकालना चाहते हैं आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपया, तो मूलधन बताइए। अब देखिए ये तो मेरा पी, तो साधारण ब्याज तो हर साल का सेम होता है 42 रुपया, इसका मतलब 21 रुपये यहाँ से, 21 रुपये यहाँ से, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दिया 63 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया है 21, 42, 21, 30। अगर रेट पूछता तो बोल सर 21 रुपये मिला है 21 पर,
और गुना कितना 100। आपका जो रेट आया वो 100% रेट आया, क्योंकि हमको पी निकालना है। तो जिस रेट पर पी पे मिला होगा 21 रुपया, उसी रेट से ना हमको 21 में मिला होगा 21 रुपया। देखिए तो ये तो कट गया, यानी कि कह सकते हैं जो पी होगा वो कितना होगा 21 रुपया, यानी कि पी का 100% 21 है, यानी कि कितना होगा 21 रुपया का पी। देखिए तो यानी कि मूलधन जो होगा 21 रुपया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि विजय 5400 राशि निवेश करता है और मोहन 9400 राशि को साधारण ब्याज प्रति वर्ष के समान दर पर निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से इतना रुपया अधिक पैसा मिला, तो इतना रुपया अधिक पैसा मिला तो क्या है पैसा मिला। आप कह सकते हैं कि मोहन जो है ज़्यादा पैसा लगाया तभी तो इसको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो कह रहा है कि प्रति ब्याज का दर बताइए। अब देखिए तो कितना यह है 5400 डेटा भी बदल नहीं रहा है, तो इसका एक्स्ट्रा कितना कर सकते हैं। ये हो गया 9400 रुपया, ये कितना लगा है विजय 5400 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा लगा है पैसा। अब वो सोचा 4000 रुपया एक्स्ट्रा लगाया है, और इसी 4000 चलते उसको ब्याज कितना मिला है एक्स्ट्रा 600 रुपया। तो रेट निकालना है तो ब्याज गुना 100 और आ रहा है तो पीटी, यानी कि जिस पैसा पर ज़्यादा मिला है वही लेंगे पी। और समय क्या दिया है 6 साल। अब काट लीजिए 1 2 3 1 2 3 और 600 तो चला गया, यानी कितना बार में 10 बार में। अब फिर 2 से काट सकते हैं, हालांकि 10 को भागा देना है 4 से, तो 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5 ऐसे कर लीजिए, यानी कह सकते हैं 2.5% का रेट आएगा। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी 2.5। आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत बेचना होगा, यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो आप खरीदे कितना में है तो 500, और कितना का लाभ लेना है 24 का लाभ, यानी कि कह सकते हैं 124% पर बेचना होगा। 124 बटा कितना 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका हाफ कर दीजिए, कितना 12 का हाफ 6 और 4 का हाफ कितना 2। लेकिन सम संख्या है 0 आता, अगर विषम संख्या आता तो लास्ट में 5 आता है, यानी कितना 620। देखिए तो कहाँ है ऑप्शन नंबर डी 620। आराम से 20 आया, 20वां क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको अच्छा लगे 20वां क्वेश्चन हो गया, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।